हाय गाइस, वेलकम टू द सेकंड एपिसोड। हमारा लास्ट पॉडकास्ट में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अगर आपको फ्रीलांसर बनना है तो किस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हो। एंड हमारा कॉन्वर्जेशन ख़त्म हुआ था कि विशाल सर ने मुझे पूछा था कि लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो इंडस्ट्री ज्वाइन करते हैं। उनको फ्यूचर होता है कि उनको फ्रीलांसर बनना है, बट वो 1 साल 2 साल बाद छोड़ देते हैं बिकॉज उनको नहीं पता चलता कि इसमें ग्रोथ कैसे होगी, इसमें अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, इसमें कैसे आप काम कर सकते हो या जो भी है, ठीक है। तो इसका मेरे पीछे एक पर्सनल सिंपल सा ओपिनियन है कि सिर्फ फिटनेस इंडस्ट्री नहीं सर, इन जनरल ये दुनिया बहुत टफ है। आप समझ रहे हो? तो आपको अगर कुछ भी करना है फ्यूचर में, नॉट ओनली इन पर्सनल ट्रेनिंग, आपको अगर फ्यूचर में फ्रीलांस बनना है, जिम में जॉब करना है, मैनेजर बनना है, कुछ भी करना है, ठीक है, हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। एंड जिसमें डिसिप्लिन नहीं है वो हार्ड वर्क डायरेक्शनल नहीं होता। इन द सेंस, अगर सपोजिटली मुझे ए टू बी जाना है, ठीक है, और मुझे डिसिप्लिन और वो रास्ता नहीं पता मुझे ए टू बी कैसे जाना है, तो मैं घूमते रहूँगा। एंड इवेंचुअली फिर वो उस इंसान में क्या होगा, वो हताश हो जाएगा, उसको लगेगा अरे यार मेरा ग्रोथ नहीं हो रहा, मुझे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेगी। वो अपने आप को एज अ विक्टिम समझता है कि अरे यार मतलब ये फिटनेस इंडस्ट्री ख़राब है, इसमें बहुत सारे लोग, बाकी लोग तो कमा रहे हैं, मैं नहीं कमा पा रहा, फ्रीलांसिंग में इतना पैसा लोग कमा रहे हैं, मुझे नहीं मिल रहा, अरे मैं यहाँ फंस चुका हूँ, ये हो गया वो हो गया। तो जैसे आपका ही एग्जांपल लेते हैं कि आप जब बैच में बच्चों को पढ़ाते हो, आप 15-15 20-20 बच्चों को पढ़ाते हो, राइट? आपको क्या लगता है उसमें से हार्डली एक या दो इंसान होगा जिसके अंदर वो डेडिकेशन होगा, और वो इंसान जाके अच्छा ट्रेनर बन सकता है, वो इंसान जाके अच्छा पर्सनल ट्रेनर बनेगा, वो इंसान जाके अच्छा फ्रीलांसर बनेगा। तो बेसिकली इसको आपको एज अ बिजनेस ही देखना है, ठीक है। आपको ऐसा सोचना है कि मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी खुद पे है, मुझे अपनी बॉडी भी बनानी है, दूसरों की भी बॉडी बनानी है, रात को नींद भी कम मिलेगी, मुझे खाना भी खुद का बनाना है, मुझे डिसिप्लिन भी रहना है, मुझे सब कुछ मुझे ही करना है। और जब तक वो मेंटल टफनेस नहीं आएगी तब तक आप फ्रीलांसिंग तो छोड़ ही दो। बिकॉज मैं शुरुआत में ही ये बोल रहा था कि फ्रीलांसिंग जिसको लगता है आसान है, मैं उसको बोलूँगा कि आपको अगर शुरू करना भी है फ्रीलांसिंग, आप शुरू करो जॉब के साथ। आपको पता चल जाएगा फ्रीलांसिंग कितनी मुश्किल है, बिकॉज वहाँ पे क्या है कि अगर आप जॉब छोड़ के फ्रीलांस करोगे ना, तो आपके पास वापस जॉब ढूंढने की बहुत मुश्किल होगी। आप समझ रहे हो? तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि जॉब के साथ फ्रीलांसिंग करो, आपको पता चल जाएगा कि ये कितना मुश्किल है या कितना आसान है, ठीक है। तो दैट इज़ माय ओपिनियन कि आपको पहले तो ऑफकोर्स डिसिप्लिन तो रहना ही है, ठीक है। जॉब के साथ फ्रीलांसिंग आप शुरू करो, ठीक है। और उसके अलावा अगर मेरे पास कोई और पॉइंट होगा कि लोग क्यों छोड़ के जा रहे हैं आज के फिटनेस इंडस्ट्री, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई सेट कर रखी है कि इन जनरल हम लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं। अभी जैसे फॉर एग्जांपल आजकल सोशल मीडिया पे हम लोग फ्रीलांसिंग की बात करें, बट हमारे पास बहुत सारे डिजिटल कोचेस आ चुके हैं, जो लोग बहुत बहुत पैसा कमा रहे हैं, अंधाधुंध पैसा कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें ना सर हवा की तरह है। तो अभी वो लोग कमा रहे हैं, कब तक कमाएंगे हमको पता नहीं, ठीक है। और फ्रीलांस, वो भी, उनको भी हम लोग फ्रीलांस ही कंसिडर करेंगे बिकॉज वो भी किसी से इंस्टीट्यूट से या किसी जिम से एसोसिएटेड नहीं है। वो भी एक पार्ट ऑफ फ्रीलांस ही हुआ। अगर आप एक डिजिटल कोच बनते हो, या फिर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हो, या फिर आप सिर्फ कंसल्टेशन करते हो, ये सारे पार्ट्स भी फ्रीलांसिंग में ही आते हैं। बट दैट इज द एपिटोम। एपिटोम का मतलब है दैट इज द एंड दैट यू वांट टू रीच। नाउ आई हैव नॉट रीच दैट एंड, एंड मैंने वो ट्राई भी करा था, बट दैट इज़ नॉट ईजी। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि हर स्टेप जब आप ऊपर जाओगे फ्रीलांसिंग की, वो और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज वहाँ पर आपको अगेन कंटेंट क्रिएशन पे ध्यान देना है, आपको अपनी मार्केटिंग पे ध्यान देना है। वो जो कोचेस होते हैं जो सिर्फ ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हैं, उनके पास एक्सपर्ट्स होते हैं जो उनको मेटा के लिए हेल्प करते हैं। वहाँ पे एक्सपर्ट्स होते हैं जो उनको इंस्टाग्राम एड्स रन करके देते हैं। उनके एक्सपर्ट्स होते हैं जो उनको बताते हैं किस तरह का कंटेंट बनाना है। और डायरेक्टली उनको एक्सपर्ट्स भी नहीं मिले हैं, उन्होंने भी शुरुआत से स्क्रैच से शुरू किया है। बट पॉइंट इज कि इफ़ यू हैव टू रीच टू दैट पॉइंट, यू हैव टू स्टार्ट समवेयर। आप डायरेक्टली नहीं सोच सकते कि मैंने जिम में तो कभी नौकरी नहीं की, मैंने जिम में कभी ट्रेनिंग नहीं की, उसको कैसे आप फ्रीलांसर बन जाओगे? फ्रीलांसर का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका खुद का होता है, वहाँ पे आपको कोई सही गलत बताने वाला नहीं होता है। जैसे मैंने जिम में जब नौकरी शुरू की थी, मैंने बहुत सारी गलतियाँ की थी क्लाइंट रिलेटेड। अब वो गलतियाँ मैं सुधार पाया बिकॉज मेरे पास कोई सीनियर था जो मुझे बता पाया कि ये सही है और ये गलत है। वहीं पे अगर आप फ्रीलांसिंग करोगे, आपको नहीं पता चलेगा क्या सही है और क्या गलत है, तो वहाँ पे आप कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल होगे। तो मेरे को तो पर्सनल ओपिनियन है कि आप पहले सर्टिफिकेशन करो, उसके बाद में आप जिम में नौकरी करो, जिम में नौकरी करने के बाद आप फ्रीलांसिंग करो, और फ्रीलांसिंग के बाद आप फिर डिजिटल कंटेंट वगैरह पे आप जा सकते हो। आप ऑफ कोर्स जिम में नौकरी करते करते आप कंटेंट वगैरह क्रिएट कर सकते हो,
बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ लर्निंग कर्व। बिकॉज आप, जैसे मैंने आपको बोला कि जिम के साथ आप फ्रीलांसिंग करो, आप फिर फ्रीलांसिंग के साथ साथ कंटेंट क्रिएशन भी करो। आप बोलोगे सर मेरे पास 24 घंटे होते हैं, मैं क्या क्या करूँ? तो भाई देखो, सबके पास 24 घंटे ही होते हैं। इट इज़ वेर यू स्टार्ट एंड इट इज़ वेर यू वांट टू गो। तो अगर आपको लगता है कि भाई मुझे करना है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे अच्छा फ्रीलांसर बनना है, या मुझे इन जनरल फिटनेस इंडस्ट्री में ग्रो करना है, तो आपको बाकी, सॉरी, सो आपको बाकी लोगों से ज़्यादा बेटर करना पड़ेगा, तभी जाके आप आगे बढ़ पाओगे। नाउ लास्ट क्वेश्चन मेरे पास आपके लिए रहेगा सर, कि अब जैसे हमने बात कर लिया कि फ्रीलांसर किस तरह से काम करता है, फ्रीलांसर का बिजनेस किस तरह से चलता है, फ्रीलांसर का बोलते हैं ना कि कहाँ पे उसको क्लाइंट मिल सकते हैं, फ्रीलांसर कैसे अपना बिजनेस ग्रो कर सकता है। अब मुझे आपसे एक चीज़ जाननी थी, बिकॉज आपने वो भी इंडस्ट्री देखी है जहाँ पे लोग सिर्फ जिम में जाते थे और उनको पीटी रेट्स बहुत कम थे। फिर आपने वो इंडस्ट्री को ग्रो करते हुए देखा है जहाँ पे अभी आज जाके पीटी रेट्स इतनी हाई है। वहीं पे आप वो भी पार्ट देख रहे हो जहाँ पे आप ऑल पर्सनल ट्रेनर्स आर गेटिंग डिजिटल ट्रेनर्स, मतलब वो लोग ऑनलाइन जा रहे हैं, ऑनलाइन जाके फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, जो आपने पूरा ट्रांजिशन देखा है, व्हाट इज द बेस्ट पार्ट? कि मतलब मुझे आपको ओपिनियन जानना है, कि बिकॉज आई हैव ट्राइड डूइंग इट, आई हैव नेवर डन गुड इन दैट, एंड मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी का एक कर्व होता है। तो अगर आप, मैं तो अच्छा नहीं कर पाया, बट आपका क्या ओपिनियन है कि अगर आपको ये सारी चीज़ें करनी है, आपको ग्रो करना है उस तरीके से, तो आपका क्या प्रोस्पेक्टिव है उस चीज़ को लेके अभी, कि वहाँ से अब कहाँ तक आ चुके हैं हम लोग इन फिटनेस? सो फिटनेस इज अगेन, हम लोग इसको कंसिडर करें विद अदर मार्केट्स, राइट? जैसे एक टाइम था आईटी बहुत बूम कर रहा था, राइट? सिमिलरली फिटनेस भी बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है, राइट? बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन है। जैसे मैंने बोला कि ये इंडस्ट्री मेरे पेरेंट्स खिलाफ थे, आज मैं देखता हूँ पेरेंट्स खुद अपने बच्चों को यहाँ ला के एडमिशन कराते, राइट? सो दिस इज़ वन इंडस्ट्री जिसमें बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकता है, बट देन इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क, राइट? एंड हार्ड वर्क स्टार्ट्स फ्रॉम डे वन, यानी पहले तो अपने आप को सर्टिफाई कर लो एंड ट्राई एंड गेन एज मच एज नॉलेज पॉसिबल, राइट? मतलब आप जिम जाते हो, ट्रेनिंग करते हो, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाता है कि बच्चे सर्टिफिकेट लेते हैं एंड उसके बाद जब मार्केट में जाते हैं तो ऑलमोस्ट सब कुछ भूल चुके होते हैं, राइट? सो कॉन्स्टेंटली अपने आप को अपडेट रखना सबसे इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज देखो, अल्टीमेटली आप जो क्लाइंट को चार्ज करते हैं, इट्स नॉट अबाउट जस्ट ट्रेनिंग, राइट? इट्स ऑल अबाउट यू, राइट? आप अपने आप को कितने अच्छे से प्रेजेंट करते हो, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपका लुक्स, आपके क्लोथ्स, आपका अटायर, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका नॉलेज, राइट? नॉलेज इज द की। आज हम लोग यहाँ पर इतनी बात कर पा रहे हैं बिकॉज वी हैव द नॉलेज। आज अगर हम लोग यहाँ पर कुछ गाड़ियों की बात करें तो शायद ये पॉडकास्ट में हम कुछ ना बोले, right? So knowledge is the key, right? Knowledge allows you to speak, right? And that is where you get the edge. तो जितना ज़्यादा आपका नॉलेज रहेगा उतना ज़्यादा आप अच्छे से कम्युनिकेट और कन्विक्शन के साथ कम्युनिकेट कर पाओगे, राइट? सो ये चीज़ जो है ये मिसिंग है लास्ट 20 ईयर्स में, बिकॉज 20 ईयर्स बैक इट वॉज ओनली बॉडी दैट मैटर्ड, राइट? अच्छी फिजिक है, आप जिम में लग जाओ, राइट? देन लोग पूछते थे हमारे फैमिली में जिम में करता क्या है, ठीक है? बट देन जिम अभी कॉर्पोरेट के जैसे फंक्शन करते हैं, यहाँ पे हायरार्की है, वी हैव हायरार्की, एक चेन सिस्टम में हम लोग काम करते हैं ना। और आगे चल के इसके आईपीओ भी निकलेगी, राइट? सो ये इंडस्ट्री बहुत बूम करेगी, बट आप अपने आप पर कितना है, हाउ मच टाइम यू इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट? सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम डे वन, यानी आपने सर्टिफिकेशन लिया तो अपने कोर्स को आप मतलब निगल लो, राइट? जैसे सुबह उठ के अगर आपको कोई बोले स्क्वाट कैसे करना है तो आपको आ जाना, यू डोंट हैव टू थिंक, राइट? सो सिमिलरली स्क्वाट करने की वजह से क्या फायदा होता है वो भी आपको, ऐसे यहाँ पर हम जब पढ़ाते हैं नेम्स ऑफ द बोन, स्टूडेंट पूछते हैं कि आज तक आपने किसी ने आपको नेम पूछा है बोन का? तो मैं बोला किसी ने नहीं पूछा है, बट अगर पूछे और मैं उसको जवाब दूं तो सोचो वो उसके लिए मैं व्हाट मेरा इंप्रेशन क्या पड़ेगा, राइट? सो आज हम लोग उस लेवल पे है कि अगर मुझे बोन पता है तो आई कैन ऑल्सो रीड रिपोर्ट्स, राइट? अगर मुझे कोई इसका रिपोर्ट शेयर करता है तो मैं उसको अच्छे से पढ़ सकता हूँ और एक्सप्लेन कर सकता हूँ ना। सो ये सब चीज़ें हैं, ये सब है, ये जो नॉलेज है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बड़ा ट्रांजिशन है जिसपे लोग काम ही नहीं करना चाहते, राइट? आज भी मेरे पास मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जो पूछते हैं कि भाई मैं अगर फ्रीलांस ट्रेनिंग करने जाऊँ तो मैं क्या रेट पिच करूँ? 20 ईयर्स डाउन द लाइन अगर आप ये सवाल करते हो
तो आप एक रॉन्ग इंडस्ट्री में हो, राइट? यू शुड नो योर वैल्यू। आज आप 20 साल बाद भी पूछ रहे हो मैं क्या रेट लूँ, तो आपको पता ही नहीं आपका वैल्यू ना। सो अपना वैल्यू जानो, एंड अपना वैल्यू आप कैसे जानोगे? व्हेन यू हैव दैट कन्विक्शन। कन्विक्शन के लिए नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉलेज के लिए पढ़ना जरूरी है, जो मिसिंग है, राइट? सो इसी के वजह से ये इंडस्ट्री में ट्रांजिशन तो है, बट देन मॉनिटरी गेन्स इतने ज़्यादा नहीं है। बिकॉज अगर मैं बात करूँ, आई टुक माई फर्स्ट पर्सनल ट्रेनिंग क्लाइंट, आई थिंक जिम में मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी 2006 में, तब मैंने 6,000 रुपये लिए थे फॉर 12 सेशंस। आज यहाँ 2024 है, तो आज उसका रेट कम से कम 50 होना चाहिए, बट स्टिल यू फाइंड समवन ट्रेनिंग एट 6,000 फॉर 12 सेशंस। तो ये जो है, ये प्रॉब्लम ये है कि अपने आप खुद पर कॉन्फिडेंस ना होना, जिसकी के वजह से आप सी अगर कोई चीज़ आप बेच नहीं पा रहे हो, तो आप ऑफ कोर्स उसको सस्ते में बेचने की कोशिश करोगे ना। तो देयर इज दिस रिवर्स ट्रांजेक्शन दैट्स हैपनिंग कि रेट ऊपर नहीं जा रहा है, रेट नीचे जा रहा है, ठीक है? एंड देन यू कैन नॉट कम्पीट द मार्केट, राइट? अगर कोई चीज़ आपको 20 रुपए में मिल रही है और उसी की अगर आपसे कोई 2,000 मांग रहा है, तो ऑफकोर्स आपको 20 आप वो नहीं देना चाहोगे, राइट? बिकॉज यू आर गेटिंग द सेम थिंग एज 20। बट देन इफ वी एज ट्रेनर ना present it in a way that ना he understand, the client understands the value कि ये 20 की मिल रही है और ये 2,000 की मिल रही है, बिकॉज ये 2,000 का वर्थ है, राइट? इसके पीछे मुझे बहुत सारा उसका एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, उसका नॉलेज, ये सब मुझे वो दे रहा है, राइट? तो ये जो है, ये हमारी इंडस्ट्री में लैक कर रहा है बहुत बुरी तरह से, कि ट्रेनर्स वंस दे डू दिस 3 मंथ का शॉर्ट कोर्स, उसके बाद वो लोग अपने आप पर ज़रा भी इन्वेस्ट नहीं करते ना। दे फॉरगेट एवरीथिंग, दे जस्ट नो दैट जाओ क्लाइंट को ट्रेन करो, 1 2 गिनो, थोड़े पैसे बनाओ। बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, देखो आप जब 20 साल के हो तो 40,000 बहुत ज़्यादा लगते हैं, बट जब आप 40 होते हैं तो 40,000 बहुत कम लगेंगे, राइट? सो आप जब 40 साल के हो जाओगे तो यू वांट टू अर्न इनटू डबल फिगर्स, राइट? डबल डिजिट्स में आपको जाना है। तो डबल डिजिट्स आप नहीं जा सकते अनलेस यू ग्रो योरसेल्फ, राइट? तो आपको बहुत सारी चीज़ों पे काम करना पड़ेगा, एंड वन ऑफ इट इज़ ना, अपने आप पर काम करो। एंड दिस इज व्हाट माय ओपिनियन। ये ट्रांजिशन में मैंने ये देखा है कि लोग खुद पे काम करना भूल गए, सिर्फ काम कर रहे हैं, ठीक है? सो काम करना है, बट खुद पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिस इज़ व्हाट माय ओपिनियन इज़। एंड अब मैं आपको एक सवाल पूछूंगा, एंड दैट इज़ कि इस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा कमी जो हम लोग महसूस करते हैं ना, वो है फीमेल ट्रेनर की, राइट? सो व्हाट डू यू थिंक, फीमेल ट्रेनर्स क्यों नहीं है इस इंडस्ट्री में, एंड व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी, राइट, इफ अ फीमेल एंटर्स दिस इंडस्ट्री? मतलब कमी क्यों है, और अगर कोई फीमेल इस इंडस्ट्री में आएगी तो उसको क्या अपॉर्चुनिटी है, या फिर क्या बेनिफिट्स, या फिर क्या वो कर सकती है, राइट? सो यस, ऑफ कोर्स फीमेल्स का थोड़ा सा ये इंडस्ट्री अब, और मैं यहाँ पे मेरा एक डिफरेंशिएटेड ओपिनियन है यहाँ पर। जब हम लोग बोलते हैं कि फीमेल्स इस इंडस्ट्री में कम है, आई वुड लाइक टू पार्शली डिसएग्री, बिकॉज मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैंने जो नोटिस किया है कि यू विल फाइंड लॉट ऑफ फीमेल योगा कोचेस, ठीक है, बट यू विल फाइंड वेरी लेस फिटनेस ट्रेनर्स इन द इंडस्ट्री। एंड उसके पीछे एक सिंपल सा लॉजिक है कि पीपल लाइक टू डू व्हाट दे आर गुड एट, ठीक है? तो अगर आप फीमेल्स को देखोगे, फीमेल बॉडी जो है बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है इन जनरल। सो फीमेल्स कैन डू गुड फ्लेक्सिबिलिटी काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस, और उसको सिखाने में भी बहुत आसानी होती है, बट दे आर नॉट गुड विथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। वो अब जब खुद ही वो इतनी अच्छी स्ट्रांग नहीं है वेट लिफ्ट करने में, तो वो किसी और को किस तरह से कराएगी? सो दैट इज़ फर्स्ट थिंग दैट आई फील विथ फीमेल्स, कि मतलब उनका खुद का बॉडी में इतना स्ट्रेंथ नहीं है कि वो वेट लिफ्ट कर सके, तो किसी और को स्पॉट कैसे करेंगे, वो किसी और को हेल्प कैसे करेंगे? सो दैट इज़ व्हाट आई फील। और वहीं पे आप देखोगे कि यू विल फाइंड वेरी लेस योगा कोचेस एज मेल्स, बिकॉज वहाँ पे सेम पॉइंट है कि योगा में मेल की बॉडी इतनी स्टिफ होती है कि वो चाहे जितना कर ले, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी फीमेल की होती है। इसीलिए मेल्स वुड प्रिफर to become a fitness coach, become a what do you call, like a personal trainer or a fitness trainer. So I don't think so there is a gap कि females के अंदर ऐसा है, but I feel अगर आप एक female हो in 2024, because we are almost there, हम लोग almost खत्म होने वाले 25 में, sorry मैं 25 बोल रहा था, but अगर आप एक female हो 24 में, तो even if you are not strong enough, okay, I understand कि आपका that is not the strong hold of yours,
आपको शुरू तो करना चाहिए, बिकॉज मार्केट में गैप तो है. एवरीबडी वॉन्ट्स फीमेल फिटनेस ट्रेनर्स, बिकॉज कैसा होता है कि फीमेल क्लाइंट्स वुड प्रिफर टू हैव फीमेल फिटनेस ट्रेनर्स, ठीक है. बट सेम बात है कि जब तक आप उतरोगे नहीं आपको पता कैसे चलेगा, ठीक है. एंड ऑल्सो सेकेंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है ना कि फीमेल्स के साथ मैंने पर्सनली देखा है कि वी लिव इन इंडिया, ठीक है. इंडिया इज स्टिल मोर कंजर्वेटिव एज अ कंट्री, ठीक है. वहाँ पे यहाँ पे मेरे खुद का पर्सनल ओपिनियन देखे, जैसे आपने बताया आप लेक्चर देते हो, ऑफकोर्स गाइस मैं भी बता दूँ मैं भी यहाँ पे लेक्चर्स देता हूँ. सो मैंने भी फीमेल स्टूडेंट्स के साथ देखा है, और मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि सर आप विश्वास नहीं करोगे कि जो फीमेल आई है फिटनेस ट्रेनर बनने के लिए, उसके फैमिली ने उसको इंटर्नशिप के लिए रिजेक्ट कर दिया. तो आप सोचो वो जॉब कैसे करेगी और फिर वो फ्रीलांस कैसे करेगी. तो इट इज़ नॉट दैट कि फीमेल्स डोंट वांट टू डू इट, इट्स द सोसाइटल चेंज दैट वी नीड टू ब्रिंग. एंड अगर आप एक फीमेल हो और आप एक फिटनेस ट्रेनर बनते हो, देयर इज स्काई इज द लिमिट. बिकॉज अगर आप एक अच्छे पर्सनल ट्रेनर बनते हो और आप हर चीज़ के ऊपर फोकस करते हो, आप मेल से ज़्यादा कमा सकते हो, बिकॉज वहाँ पे एक डिमांड एंड सप्लाई गैप है. डिमांड एंड सप्लाई गैप का मतलब है कि यहाँ पर फीमेल कोचेस की डिमांड ज़्यादा है पर सप्लाई कम है. तो इसीलिए लोग प्रिफर करते हैं कि मेल को ही हम लोग एज अ ट्रेनर ले लेते हैं, बिकॉज फीमेल तो है ही नहीं. जब फीमेल है ही नहीं तो कैसे हम लोग लेंगे उसको. तो दैट इज़ व्हाट माय ओपिनियन इज़ कि फीमेल्स को तो होता ही है, अपॉर्चुनिटीज़ तो है, बट फीमेल्स नहीं है. तो क्या होगा उस अपॉर्चुनिटीज़ का, अगेन मेल्स को ही वो चीज़ें लेनी पड़ेंगी. सो दैट इज़ व्हाट आई बिलीव कि यही गैप है. बट कमिंग बैक टू फ्रीलांस, अगेन फीमेल्स के लिए फ्रीलांसिंग भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है बिकॉज ऑफ द ट्रैवल टाइम, बिकॉज ऑफ द फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी दे हैव. सो these are my opinion, and I don't see any difference between a male and a female. It simply, it is the societal क्या बोलते हैं उसको, societal change that we have to bring. एंड आई फील वो आ रहा है बिकॉज वी सी मोर एंड मोर फिटनेस ट्रेनर्स बीइंग फीमेल. एंड टाइम लगेगा उसको, बिकॉज नॉट इन फिटनेस इन जनरल वी हैव फीमेल्स वेरी लेस वर्किंग इन एवरी अदर ऑर्गेनाइजेशन. एंड ऑल्सो आई फील अभी आई डोंट नो, वी आर एट अ स्टेट वेयर इन प्रॉब्ली ये ज़्यादा पॉलिटिकल एंड क्या बोलते हैं उसको अलग जॉनरा में चला जाएगा. सो आई डोंट वांट टू गो इन दैट जॉनरा. बट फीमेल्स को भी अपना माइंड थोड़ा ओपन करने की ज़रूरत है कि दे फर्स्ट देमसेल्व्स हैव टू एक्सेप्ट कि हाँ मतलब मैं डिफरेंट हूँ और मैं भी ये कर सकती हूँ. दे डोंट हैव टू कम्पीट विथ अस, दे जस्ट हैव टू वर्क विथ अस. इन द सेंस अगर ये मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग उनको आके कुछ अलग करना है. बस आपको साथ में काम करना है, आपको कुछ अलग नहीं करना, आपको सिर्फ वही काम करना है जो हम कर रहे हैं. सो इट इज़ दैट सिंपल. बट यू हैव टू ऑल्सो एक्सेप्ट कि यार वी आर डिफरेंट, ठीक है. रादर देन लाइक showing it to us कि we are better or you are better, I feel वो mindset हटा दो अभी. we are in 24, ठीक है. just work with us. uh, we are both, like we all are fitness trainers. It's not a female fitness or a male fitness trainer, we are just fitness trainers, so we have to just accept it and go ahead with it. So yeah, that is my opinion on females if they want to become a fitness trainer or a freelancer इन जनरल. एंड फ्रीलांसर के लिए तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होती है फीमेल फिटनेस ट्रेनर्स की. सो या दैट इज़ माय ओपिनियन एंड आई होप गाइज आप लोगों को बहुत सारा इंसाइट मिला होगा इसके अंदर. सो यस, ऑफ कोर्स ये फर्स्ट पॉडकास्ट है हमारा. सो अगर आपके पास कोई भी क्या बोलते हैं उसको क्वेश्चंस है, टॉपिक्स है जो आपको लगता है हम लोगों को कवर करना चाहिए, ऑफ कोर्स ये डिस्कशन बेस्ड ही होगा. मैं रहूँगा, विशाल सर रहेंगे, ठीक है. और हम दोनों ट्राई करेंगे जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा कंटेंट रिलीज़ करने के लिए. अभी हम लोग ने इसलिए चूज़ किया बिकॉज वी डिडंट हैड एनी अदर ऑप्शन. इन द सेंस हमारे दिमाग में यही आया कि दिस वाज द क्वेश्चन दैट ही वाज गेटिंग मोस्ट ऑफ द टाइम, तो इसलिए हम लोग ने ये टॉपिक सिलेक्ट किया. तो इफ़ यू हैव एनी अदर टॉपिक आप लोग हम लोग को डीएम्स कर सकते हो, या फिर ऑफ कोर्स विशाल सर को डीएम करना. आई एम ऑन अ ब्रेक विद सोशल मीडिया, सो विशाल सर को आप डीएम कर सकते हो, विशाल सर को आप फॉलो कर सकते हो. एंड yes, and then you can give comments and all जो भी आपको चाहिए next topic, we are happy to help you. So yeah, last word. Thank you guys, and we'll be back with more exciting topics, and we will love to do a podcast especially on topics selected by you, because ना वैसे तो हमारे पास vast experience है, vast expertise है, and a lot of topics, but ना it is always मोर एक्साइटिंग जब सामने से कोई टॉपिक दे और बात करे, रादर देन हम अपना खुद टॉपिक लेके आए. सो दैट वाज इट फॉर टुडे. थैंक यू गाइस.